हाय गाइस, आज का सेशन सिंपल रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अपन न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, बट आपको समझेगा नहीं कि न्यू एक्सरसाइज जैसा कुछ है। कॉन्ग्रुएंसी वगैरह ही करने वाले हैं। बस हम लोग ज़्यादा एक नहीं, दो थ्योरम्स सीखने वाले हैं। ये थ्योरम्स आप लोग पहले से सीखे हुए हो बेटा, बचपन से आप यूज भी करते हुए आ रहे हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल याद है आप लोगों को? एक वो ट्राइंगल, इसमें दो साइड्स इक्वल होते थे या फिर दो एंगल्स इक्वल हो जाते थे। अपन उसके बारे में ही सीखने वाले हैं। तो देखिए, हमारा थ्योरम 7.2 एंड 7.3 करने वाला, आई थिंक। हाँ, यस। 7.2 थ्योरम क्या बोल रहा है, ये पढ़िए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब देखिए, ये अगर मेरे दो इक्वल साइड्स थे, ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या था? जिसके दो साइड्स इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स, उसके अपोजिट के जो एंगल्स रहेंगे, देखो ये साइड के लिए ये वाला एंगल और ये साइड के लिए ये वाला एंगल, तो ये एंगल्स भी मेरे इक्वल हो जाएंगे। ये आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी बताती है। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। अभी आपको लिखना नहीं, आपको समय दूंगा लिखने के लिए, एक सेकंड दीजिए। प्रॉपर्टी क्या है हमारी? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, सॉरी। अब मेरे को आइसोसेलेस की स्पेलिंग अच्छे से पता नहीं है। ISOSCELES, डबल एल नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी वो क्या बोलती है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब क्या? अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट के दो एंगल्स भी मेरे इक्वल होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी का कोई प्रूफ है? पूछा जाता है बेटा, है 1 मार्क की वैल्यू का, बट आप लोगों को 3 मार्क का दिया जाता है क्वेश्चन है। 2 मार्क के 3 मार्क का, इतना फुद्दू सा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दिया हुआ रहने वाला है, यानी कि हमारा एक ट्राइंगल है, कुछ जान लीजिए ए बी सी। हमारे ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी है। हमें ए बी और ए सी इक्वल दिए गए हैं। तो मुझे गिवन में क्या है बच्चा लोग? गिवन है मुझे ए बी इक्वल टू ए सी। मुझे प्रूफ क्या करना है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, या एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये देखिए, इसके अपोजिट का ये वाला एंगल और इसके अपोजिट का ये वाला एंगल मुझे इक्वल प्रूफ करना है। अब बेटा इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कि इसमें कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? अपन जब आरएचएस सीखेंगे ना, तो अपन लोग और भी अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट अभी मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन क्या सिखा रहा हूं। ये यहां से एक ए डी ड्रॉप करो, ये एंगल बाइसेक्टर बन जाए। मतलब ए डी क्या है मेरा? एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का। तो मैं लिखा ड्रॉ ए डी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी हो जाए मेरा। देखिए, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। और डी कहां पे लाई करता है? एंड डी लाइस ऑन बी सी। देखो मैंने कोई एम्बिग्विटी नहीं छोड़ा, मैंने बता दिया डी आपका बी सी के ऊपर लाई करता है। ए डी जो है उसमें ये एंगल और ये एंगल मेरे इक्वल है, खत्म। अब क्या करोगे? आपको मैं हिंट दे रहा हूं। हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओगे, फट से दिख जाएगा आप लोगों को। कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल हम लोग इक्वल ले लेंगे। ठीक है, एक काम करो, लिखो मत, खुद बस इसको एक बार पॉज करके सोचो, हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं। कहीं देखो, कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही सिंपल सी हमारी इसमें की सोल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो मुझे गिवन है। ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी मेरा कंस्ट्रक्शन के थ्रू लाया था मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और देखो ये ए डी इक्वल टू ए डी है मेरा। सही, कैसे? तो ये तो मेरा कॉमन है। तो हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कंडीशन से हुए? एस ए एस से हुए। चलो अभी नाम लिखना है मुझे। यहाँ का ए, यहाँ का ए पता था इक्वल है एंगल, ये ए बी और ये ए सी है, तो ए के यहाँ पे करस्पॉन्डिंग में बी लिखा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग में सी लिख दिया। अब बचा क्या? डी बचा यहाँ पे भी क्या बचा? डी बच गया है। तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब भी बताया कैसे मैंने, ऐसे एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तब देखिए सी पी सी डी से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आ गया मेरा, विच इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सी पी सी टी। हो गया मेरा प्रूफ। बेटा 2 से 3 मार्क का पूछ लेता है ये क्वेश्चन, ये थ्योरम का प्रूफ।
बेटा बहुत सिंपल सा है, फ्री फंड के मार्क्स वाला थ्योरम का है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप तो प्लीज़ एक बार पॉज करो इसको और ढंग से एक बार के लिए प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। चलो कर लो। अब गाइस इसी का कॉन्वर्स देखते हैं, ठीक है। कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होने वाला है, आपको ट्राइंगल में पिछले बार क्या दिया था, ये दो साइड्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। अब इस बार क्या रहेगा, आपको ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स इक्वल रहेंगे बोलेगा। पहले से बता देगा ये दोनों इक्वल है, तो आपको पता चलेगा अच्छा तो ये साइड्स मेरे अपोजिट वाले इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी से। सही, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है सर। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। बेटा एग्जैक्ट सेम प्रूफ चलने वाला है, वही अपन कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सीपीसीटी करने वाले। देख लो मैं एक बार डायग्राम आप लोगों के लिए बना देता हूं। कोई भी ट्राइंगल है, ये ए बी सी है, मुझे गिवन है एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, मुझे प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है। मैं लिख दिया गिवन में इस बार क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। टू प्रूफ में क्या है बेटा मेरा, ए बी इक्वल टू ए सी। अब क्या, एग्जैक्ट सेम कंस्ट्रक्शन सर, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा मैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा मैं, ये इसको डी बोला है, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट ए डी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, वेयर डी कहाँ लाया था, डी लाइज ऑन बी सी। ये हो गया। अब क्या, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करूंगा, कैसे बेटा देखो ना, एंगल एंगल और एक कॉमन साइड ए एस से कॉन्ग्रुएंट करूंगा, सीपीसीटी से ये और ये मेरा इक्वल कर लूंगा, समझा ना। चलो पूरा का पूरा एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करो, मैं सोल्यूशन लिखा नहीं है, एक बार खुद से करने की कोशिश करो, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ सॉल्व। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, देखिए यहाँ का एंगल बी यहाँ के एंगल सी के बराबर मुझे गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी मेरा बाय कंस्ट्रक्शन है बेटा, गिवन नहीं था, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। और देखिए ए डी इक्वल टू ए डी से क्यू कॉमन है। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए एस ए से नहीं हुए, ए एस से हुए, तो देखिए अब कैसा हो जाएगा, यहाँ का पे बी लिखा तो उसे करस्पॉन्डिंग में सी लिख दिया है, यहाँ का ए तो करस्पॉन्डिंग में आपस से ए लिखना पड़ेगा। सर क्या बचा यहाँ पे डी बचा, यहाँ क्या बचा सर, यहाँ पे भी डी बच गया। सर ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हुए सर, ए एस से कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। तब देखिए सी पी सी टी से मेरा क्या आ जाएगा, इसके बाजू में लिख देता हूँ मैं, इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए सी, कैसे आ गए, सी पी सी टी से आ गया, तो मेरा ये प्रूफ हो गया। समझाइए, था अगेन सिंपल था क्वेश्चन, श्योर। चलो कर लो बेटा। अब गाइस कई बार बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है, सर थ्योरम क्या बता रहा है और कॉन्वर्स क्या बता रहा है, तो उसके लिए बस मैं एक बार एक्सप्लेन करो, अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसा डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन नहीं पूछता है मैथमेटिक्स में। बट देख लो हमने सीखा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी और एक सीखा कॉन्वर्स, ठीक है ना। देखो अगर ये मेरा ट्रायंगल था ए बी सी, अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में मुझे गिवन होता है ए बी इक्वल टू ए सी, कि सर ये और ये साइड मेरे इक्वल है। मुझे थ्योरम क्या बताता है, थ्योरम के थ्रू मुझे पता चलता है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। और वही चीज अगर मैं कॉन्वर्स में देखूं तो कॉन्वर्स में मुझे ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ रहेगा, सर गिवन में रहेगा यहाँ पे मुझे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और मुझे थ्योरम क्या बताएगा, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, थ्योरम मुझे बताएगा ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखो यहाँ पे जो गिवन है और जो टू प्रूव है एग्जैक्टली उसका उल्टा है, इसलिए तो कॉन्वर्स जैसा बोल रहे हैं हम लोग, समझा आपको। चलो कोई अगर बच्चा इस चीज़ को लिखना चाहता है जिससे आगे कंफ्यूजन ना हो उसे, तो वो ये चीज़ को भी लिख सकता है।
चलिए अब हम लोग फुद्दू से क्वेश्चन पे आने वाले हैं बेटा, ठीक है। पहले तो ये वाला क्वेश्चन पे आ जाइए। पेज नंबर क्या है इसका, वैसे अगर आप इंसर्ट निकाल दे तो 122, वरना अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो भी चल जाएगा। क्या दिया हुआ है हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको फिगर दिया हुआ है, देखिए उसने बोला है सी फिगर, तो आप लोगों को फिगर दिया हुआ रहेगा, पर हो सकता है ये क्वेश्चन का फिगर वो ना दे। इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी, सॉरी, द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, साथ ही साथ में ये और ये परपेंडिकुलर भी है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, मुझे ये प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको जैसे एक बार हिंट दे रहा हूँ, फिर आप लोग खुद करना। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा आप लोगों का, पहली चीज़। दूसरा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो 90 है। और ये सर कॉमन, तो दो ट्राइंगल्स ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो सी पी सी टी से तुम्हारा ये और ये इक्वल आ जाएगा। बेटा जो बाजू का जो सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, ये इस चीज़ को देखो मत प्लीज़, इस चीज़ को बिल्कुल मत देखो, और एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सिंपल सा है बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन है, फट से पॉज करके कर लो। चलिए सोल्यूशन मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, कैसे होगा। फिर तो गिवन में आप लोग क्या लिखोगे, गिवन में आपको पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, एक ही आपको ये गिवन थी। दूसरा ये दोनों परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर था, तो आपको क्या जाएगा, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, जो कि 90 डिग्री के बराबर है अपना, ठीक है। मुझे टू प्रूफ क्या करना है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब मुझे ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप सोल्यूशन देखिए, वही दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा मैं, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी एंड ए सी डी। अब देखिए यहाँ का एंगल बी ए डी इक्वल टू वहाँ का एंगल सी ए डी, ठीक है, ये आपको गिवन है। फिर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 के बराबर, ये आपको पता है। और सर यहाँ का ए डी इक्वल टू वहाँ का ए डी, ये सर मेरा कॉमन है, ठीक है। अब देखो आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, वो थोड़ा कट रहा है, बट ये हो गया। तो इम्प्लाइज मेरा ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है बेटा, यहाँ का ए करस्पॉन्डिंग टू वहाँ का ए, यहाँ का डी करस्पॉन्डिंग टू वहाँ का डी, यहाँ पे बचा बी, यहाँ पे बचा सी, मेरे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो कैसे हुए ये, ए एस ए से हुए, तो इम्प्लाइज सी पी सी टी से मेरा ए बी इक्वल टू ए सी आ गया सी पी सी टी से। यही तो मुझे प्रूफ करना था, सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा। चलो जिनका नहीं आया था वो लोग प्लीज़ एक बार पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 5 को एक बार छोड़ दो, उसके सिमिलर पैटर्न वाले करने वाले। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। एक बार देखो क्वेश्चन क्या दिया है, वापस से आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है ना। ए बी सी को आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया गया है, आपको कोई डी और ई पॉइंट बताया सच दैट बी ई इक्वल टू सी डी है, ठीक है। अब आपको ये और ये लेंथ को इक्वल बताना है बेटा। अगेन सोल्यूशन मत देखिएगा प्लीज़, पॉज कीजिए, क्वेश्चन का गिवन टू प्रूफ डायग्राम और सोल्यूशन ढंग से लिखने की कोशिश कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इतना प्रॉब्लम नहीं देगा ये भी, ठीक है। चलो ट्राई कर लो इसको भी एक बार। चलो मैं आपको बताता हूँ, पहले अपन गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या है बच्चा लोग, मुझे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, दूसरा क्या दिया हुआ है बी ई इक्वल टू सी डी, मेरा टू प्रूफ क्या है ए डी इक्वल टू ए ई, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें आपको दो ट्राइंगल्स चूज करने पड़ेंगे जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, सच दैट आप लोगों का क्या आ जाए, ये वाला और ये वाला इक्वल आ जाए। देखो वैसे दो तरीके इसके करने के, एक जो सिंपलर तरीका है वो है ए बी ई ट्राइंगल और ए डी ई ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, फिर सी पी सी डी से आपका आ जाएगा ए डी और ए ई। दूसरा एक और तरीका जो है वो क्या है, ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करना ए सी ई से। पर इसमें प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, पर एक छोटी सी मगजमारी करना पड़ता है कि हमें पहले बी डी और सी ई को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को जो सिंपल तरीका है वो बता रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो पहले मैं ए बी ई ट्राइंगल को और ए सी डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। अब बेटा देखो मैं आपको पहले ओरली बता रहा हूँ चीज़ें। देखो आप ये साइड इक्वल टू ये साइड तो तब बोल पाओगे, ये आपको गिवन है। साथ ही साथ में ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ भी बोल पाओगे, आपको गिवन है। अभी एक और चीज़ चाहिए, तो बच्चा लोग वो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आएगा। तो कैसे, देखो ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो उसमें एंगल बी और एंगल सी इक्वल रहने वाले, मतलब ये चीज़ हमें लगने वाली है। तो सोल्यूशन में स्टार्टिंग में ही कर लूँ एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूफ,
उसको इक्वेशन 1 मार्क कर लूंगा, फिर आगे जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ तब यूज कर लूंगा, तो कचरे जैसा नहीं दिखेगा ना मेरा, कॉन्ग्रुएंसी ढंग का दिखेगा। तो चलो अब वही चीज़ मैं करता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा था। पहले देखो आप लोग के ट्राइंगल को मार्क कर रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। अब देखिए सोल्यूशन है मेरे, ठीक है ना। इन ट्राइंगल सॉरी इन ट्राइंगल नहीं सॉरी हाँ हाँ इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए अब ए बी सी ट्राइंगल की बात करो, कॉन्ग्रुएंसी की बात ही नहीं किया मैंने। ए बी इक्वल टू ए सी मुझे है क्या गिवन है बच्चा लोग। अब क्योंकि ये गिवन है इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। क्यों सर, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया, ठीक है। तो देखिए बेसिकली मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अभी का मेरा इक्वल हो चुका है। अब देखो अब मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी मुझे गिवन है, बी ई इक्वल टू सी डी भी मुझे गिवन है, सॉरी, और यहाँ का एंगल बी इक्वल टू यहाँ का एंगल सी मैंने 1 में लाया था। अब देखो मैं नाम लिखने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ का बी यहाँ के करस्पॉन्डिंग सी कैट, अब यहाँ पे बी कैट ए और यहाँ पे बी कैट सी कैट भी ए है, तो बी ए यहाँ पे सी ए बचा, यहाँ पे ई यहाँ पे बचा डी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कैसे हो बच्चा, ये हुआ एस से एस से कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे एस से एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, यहाँ का ए ई और यहाँ का ए डी मेरे इक्वल आना शुरू हो जाएगा। एम्प्लाइज ए ई इक्वल्स टू ए डी सी पी सी टी। वही तो चाहिए मुझे, ए डी इक्वल टू ए ई बोलो या ए ई इक्वल टू ए डी बोलो। हो गया मेरा, सिंपल था प्रूफ ये वाला। देखो ये प्रूफ सिंपल था, आप लोगों को एक और प्रूफ मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो इसको एक बार आप लोग पॉज करके ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग। अब देखो अब आप लोगों को मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। सर क्या तरीका है वो, एक सेकंड। अब अगर मान लीजिए मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, थोड़ा सा पार्शियल बता रहा हूँ मैं करके आप लोगों को, तो आपको समझ में आ जाए। पहले तो वही अपने को एंगल बी इन ट्राइंगल ए बी सी, हमको एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी मुझे गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी कारण। ये वही अपना इक्वेशन नंबर 1 मार्क होगा। अब देखो अब मैं कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ, वो चीज़ थोड़ा ध्यान से देखो अभी। अब मैं ये ए बी डी और ए सी ई को कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ। अब उसमें मुझे बी डी और सी ई इक्वल चाहिए रहेगा, तो देखो मैंने कैसा किया उसके लिए प्रूफ, बी ई इक्वल्स टू सी डी, अरे यार ठीक है, बी ई इक्वल टू सी डी मुझे गिवन है, ठीक है, बी ई इक्वल टू सी डी मुझे गिवन है। अब देखो बी ई का मतलब, ये पूरे बी ई का मतलब ऐसा लिख सकता हूँ, बी डी प्लस डी ई। देखो ये बी ई क्या हो गया, ये प्लस ये हो गया, चलो ठीक है। और वैसे ही सी डी का मतलब भी क्या हो गया है, डी ई प्लस ई सी, देखो ये प्लस ये, ठीक है। अब देखो ये डी ई और ये डी ई कट गया मेरा, तो एम्प्लाइज बी डी इक्वल टू ई सी हो गया है मेरा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। अब देखो ये और ये इक्वल मैंने बता दिया प्रूफ करके, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल मैंने आइसोसेलेस से प्रूफ करके बता दिया है, और ये साइड और ये साइड तो मुझे पहले से इक्वल पता थी, गिवन थी, तो दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट कर लूंगा, कैसे, ऐसे ऐसे, और सी पी सी टी से फिर ये और ये मेरा इक्वल आ जाएगा। समझा गया, जिसको ये ज़्यादा इजी लग रहा है वो ये मेथड से भी कर सकता है, जिसको लग रहा है नहीं समझ तो वही समझ गया, चलो बढ़िया बात है, आप उससे ही कर लेना। जो करना चाहता है बच्चा सॉल्व, ये वाले इसको भी पॉज करके एक बार सॉल्व कर सकता है। चलो अब आ रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। अगेन एक्सरसाइज के आज के लिए मैं सिंपल क्वेश्चंस ही पिकअप किए हैं। देखिए पहले अपन लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझिए, परपेंडिकुलर मतलब तो ये हो गया कि ये और ये एंगल 90 है, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया है, बीसी का यानी ये और ये इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि एबीसी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सर कौन सा है, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। सिंपल है, एक बार पॉज करके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश खुद से करो, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। चलो सोल्यूशन देखो आप लोग, हमें गिवन क्या क्या है, हमें बी डी इक्वल टू डी सी गिवन है, और साथ ही एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90,
मुझे गिवन है। मेरा टू प्रूफ क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी मेरा प्रूफ है। सोल्यूशन देखो अभी, ठीक है ना, आप लोग यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ का एंगल ए बी डी इक्वल टू यहाँ का एंगल ए डी सी, ईच 90 है मेरा, ये पता है मुझे। यहाँ पे बी डी इक्वल टू यहाँ का डी सी, ये मुझे गिवन है। ये ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है मेरा, और जैसे ही ये हुआ एम्प्लाइज ट्राइंगल ये बी यहाँ का डी, तो यहाँ पे उसके हाथ में नहीं, यहाँ का बी तो वहाँ का क्या था, ए भाई ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये ए डी बी होना चाहिए था, ये ए डी बी होना चाहिए, मैंने गलती ए बी डी लिख दिया, सॉरी क्या, सो सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी का वो एंगल गलत लिख दिया था। यहाँ का डी तो यहाँ का डी, इसके साथ में क्या लिखा है बी, तो यहाँ पे सी, और यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा मेरे। देखो साइड एंगल साइड से इक्वल हुआ है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस, सी पी सी टी से क्या आ जाएगा बच्चा मेरा, इससे सी पी सी टी से आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी, हेंस प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, इसमें इतना स्ट्रेस का नहीं है, अपने सॉल्व एग्जाम्पल भी ऐसे ही कुछ किया था, ठीक है। चलो जिनका नहीं आया था क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार खुद से सॉल्व कर लो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए बच्चा लोग, ठीक है। अ वेरी नाइस, अ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोगों को एक बार सॉल्व करना है। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको करके दिखा दूँ सॉल्व, ठीक है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, अपने को क्या क्या दिया हुआ है, ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है, हमें ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि सर ए बी इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे क्या गिवन है डी बी इक्वल टू डी सी। मेरा टू प्रूफ क्या चल रहा है बेटा, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, मेरा ये प्रूफ चल रहा है। अब सोल्यूशन देखो, मैं जस्ट पहले आपको समझा देता हूँ, पहले मैं सिर्फ ए बी सी ट्राइंगल की बात करूँगा। तो देखो उसमें ये और ये इक्वल रहेंगे, तो ये इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल आ जाएगा, ये एक्स एक्स आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। अब मैं बी डी सी ट्राइंगल की बात करूँगा, उसमें ये और ये इक्वल रहेंगे, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, तो ये वाई, देखो ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई, ये पूरा एंगल भी एक्स प्लस वाई। सब लिखेंगे कैसे, चलो वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे लिखोगे। अब देखो सोल्यूशन देखते जाओ आपको, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको पता है ना ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, जिसको अपन अभी के लिए x मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी हो गया। अब देखो अब इन ट्राइंगल डी बी सी, क्या हो रहा है बेटा, डी बी इक्वल टू डी सी, बच्चा लोग मुझे ये भी गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी हो जाएगा, जिसको मैं y मान रहा हूँ वापस से आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। अब देखो अब अपना एंगल इम्प्लाइज एंगल ए बी डी पूरा कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया बेटा, ये देखो ये पूरा एंगल, और वैसे ही एंगल क्या है इसका नाम ए सी डी भी कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, ये पूरा एंगल, विच इम्प्लाइज एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, हो गया मेरा प्रूफ। सिंपल क्वेश्चन था ना बेटा। हाँ बेटा इसको एक और तरीके से अपन लोग कर सकते हैं, पहले आप एक काम करो, इसको ये वाले तरीके से करो, फिर आपको रादर सिंपलर तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो इसको पॉज करो और एक बार ये तरीके से कर लो। अब देखो मैं आपको सिंपलर तरीका बताता हूँ। अब एक्चुअल में क्या है ना बेटा, आपके एनसीईआरटी में उसने अभी तक ट्रिपल एस वाला लाया नहीं है। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन वगैरह पहले समझा दी थी। देखो अगर आप कंस्ट्रक्शन से ये ए डी को ज्वाइन कर लेते थे, अब देखो मैं ये दो ट्राइंगल्स की याद कर रहा हूँ, ए बी डी एंड ए सी डी, ये दो ट्राइंगल्स की बात अगर करूँगा मैं, तब देखो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल हो जाएगा, मेरा गिवन था, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी इक्वल हो जाएगा, गिवन था, और सर ये लेंथ तो मेरा कॉमन है। देखो दोनों ट्राइंगल्स मेरे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, सी पी सी टी से आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा। अब एक्चुअल में आप लोगों को यहाँ तक ट्रिपल एस सिखाया हुआ नहीं रहता है एनसीईआरटी में, इसीलिए आप लोगों ने ट्रिपल एस से सॉल्व किया नहीं इस क्वेश्चन को, वरना आप लोगों को भी क्लिक हो गया होता, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया बेटा। अगर कोई करना चाहता है उसको ट्रिपल एस से सॉल्व, तो कंस्ट्रक्शन में से इतना लिख देना, जॉइन ए डी
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये है कि वो मेथड से भी एक बार पॉज करके आप लोग कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोगों को क्या दिया गया है बच्चा, ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 6 कर हम लोग। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है। साइड बी ए को प्रोड्यूस किया है डी तक के सच दैट ए बी इक्वल टू ए डी है। चलो फाइनली हमको डायग्राम दिया गया है लकीली। शो दैट ये राइट एंगल होगा कौन सा सर, बी सी डी। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पता नहीं बच्चे लोगों को फर्स्ट टाइम में क्लिक कैसे नहीं होता है ये वाला। ठीक है, एक बार मैं खुद से करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग कर लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछते हैं बेटा। ठीक है, देखिए पहले सिंपल सा हमें जो गिवन विवन है वो लिख रहा हूँ मैं हमेशा की तरह। एक सेकंड, देखो गिवन में मुझे है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये चीज़ मुझे गिवन है। मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल डी सी बी इक्वल टू 90। ठीक है, या बी सी डी इक्वल टू 90। अब देखो मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे करूँगा मैं। पहले ये वाला ट्राइंगल लूँगा मैं, उसमें ये और ये इक्वल है तो बोलूँगा ये एंगल और ये एंगल मेरा एक्स एक्स हो जाएगा। फिर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा, उसमें लूँगा ये और ये इक्वल है तो ये एंगल वाई और वाई हो जाएगा। फिर क्या करूँगा, लास्ट चैप्टर में एंगल सम प्रॉपर्टी सीखा था ना, ये पूरे ट्राइंगल में एंगल सम लगा दूंगा। फिर देखो जादू, देखिएगा सोल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी है क्योंकि मुझे गिवन, तो इम्प्लाइज मेरा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है सर, तो देखो ये एक्स मेरा ये भी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो वैसे ही इन ट्राइंगल ए सी डी, देखो अभी ए सी डी, ए सी इक्वल टू ए डी आप लोगों को गिवन है, विच एम्प्लाइज एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, जिसको मैं वाई मान रहा हूँ। ये भी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये देखो ये वाई मेरा, ये भी वाई। अब गाइस अब ये पूरे पूरे ट्राइंगल में देखो ये, ठीक है ना। अब ये देखो ये यहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ, इन ट्राइंगल डी बी सी एक्स, चलो रुक जाओ, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सर क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, अब देखो डी बी सी मतलब ये वाला एंगल हो गया, तो डी बी सी जगह पर लिखा है एक्स। फिर कौन सा है मेरा बी सी डी एंगल है, यानी ये पूरा का पूरा एंगल, वो कितना हो रहा है एक्स प्लस वाई प्लस एंगल कौन सा है मेरा आखिरी बी डी सी मतलब ये वाला एंगल, मतलब वो कितना हो गया वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अब देखो ये एक्स और एक्स मिलकर 2x हो जाएगा मेरे, और वैसे ही वाई और वाई मिलकर 2y हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन निकाल के वहाँ भेजूंगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा मेरा। अब जैसे ही x प्लस वाई 90 आया, क्या x प्लस वाई ही मेरा ये एंगल था, सो इम्प्लाइज एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। वही तो मुझे प्रूव करना था। देखो आप सोच भी सकते थे, इतना ईजी क्वेश्चन है। देखो ये x तो ये भी x, क्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सर ये y तो ये वाला भी y, सर क्यू अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। फिर ये पूरे पूरे ट्रायंगल में एंगल सम लगाओगे तो x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 180, मतलब ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, फिर x x y y ऐड होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। 2 कॉमन निकाल के वहाँ भेजोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। जैसे वो किया वही तो हमें प्रूफ करना था। समझा, ये क्वेश्चन को बेटा 4 मार्क कर लेना, और ये क्वेश्चन को पॉज करके फटाक से सॉल्व करना। फिर आखिरी के 2 क्वेश्चन तो बहुत ही फुद्दू से हमारे। चलिए अब आज के लास्ट 2 क्वेश्चन जो एक्चुअल में बहुत ही सिंपल से आप पढ़ सकते हैं, तब तक मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए आप लोग। चलो मैं बताता हूँ क्या है बच्चा लोग। क्वेश्चन में हमें ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, डायग्राम नहीं दिया गया तो मैं खुद बना देता हूँ। राइट एंगल कहाँ पे दिया गया बच्चा, मुझे राइट एंगल ए पे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ए है, मे बी ये बी है, ये सी है, 90 डिग्री दिया गया। साथ ही मुझे ए बी और ए सी इक्वल दिया गया। तो देखो गिवन में क्या क्या हो गया, मेरा एंगल ए 90 हो गया और ए बी इक्वल टू ए सी भी मेरा हो गया। अब मेरा टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है एंगल बी एंड एंगल सी। तो देखो अब सोल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी
आपको गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा तुम्हारा, जिसको अभी मैं एक्स मान रहा हूँ, कैसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। अब देखो ये एक्स और वो एंगल 90 था, तो अब आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब जैसे ही हुआ, ए है 90, बी है एक्स, सी है एक्स इक्वल टू 180, 90 को वहाँ भेजूंगा 2x इक्वल टू 180 इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री मेरा हो जाएगा। सिंपल है ना भाई लोग? हाँ चलो करो ये क्वेश्चन को भी पॉज करके। अब गाइस देखो जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री हो रहा है, ये प्रूफ करना है। अब बच्चों को ये तो पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, पर बच्चों को ये नहीं पता होता इसे प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है, तो बेसिकली ये और ये इक्वल दिया गया है, ए बी सी। तो वो गिवन क्या है बच्चा, आपको गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। आपको टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। बेटा ये वाला प्रूफ भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रूफ जैसा ही चलता है। ठीक है, क्या सर? देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, मैं पहले बस ये मान रहा हूँ कि ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, मतलब ये और ये लेंथ को ही इक्वल मान के चल रहा हूँ अभी के लिए, ये मुझे गिवन है। तो इसका मतलब क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स हो जाएगा मेरा, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। सर देखो ये एक्स और ये एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग, अब वापस से मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इसी ट्राइंगल के अंदर क्या मुझे ये पता था, ए बी इक्वल टू बी सी भी है, तो मतलब ये और ये भी तो इक्वल है। अब अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी तो मेरे इक्वल आ जाएंगे। देखो ये भी मुझे गिवन था, तो विच एम्प्लाइज मेरा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, वही आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। अब क्योंकि एंगल सी की वैल्यू एक्स थी, इसीलिए मेरा एंगल ए की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी, तो एंगल ए भी मेरा एक्स हो गया। अब जैसे ही ये हुआ, अब मैं देखो इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 180, मतलब x की वैल्यू 60 आ गई, विच इम्प्लाइज एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 60 डिग्री। खत्म, प्रूव हो गया। देखो क्या किया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं, पहले आप लोगों ने ये ए बी इक्वल टू ए सी है बोला, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा। फिर बाद में आपने बताया सर ये वाला और ये वाला भी तो इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल आएगा, मतलब तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल मेरे x के बराबर है। जैसे ही वो करूँगा 3x इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टीज है, तो x इक्वल टू 60। खत्म, चलो करो इसको भी पॉज और कर लो सॉल्व। चलो गाइस, अब नेक्स्ट सेशन में ना हम लोग आई वुडंट से डिफिकल्ट बट सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है, एक बार समझा दूंगा तो बच्चे पूरे फटाफट फटाफट आपको समझ में आने लग जाएंगे, वो वाले करेंगे। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो पहले से बची हुई एक्सरसाइज, तो आप लोग कर लीजिए, है सिंपल से, आप लोगों को इतनी मेहनत लगने नहीं वाली है। ये एक्सरसाइज अमंग्स द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर रहती है। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस।